हेलो फ्रेंड, फिजिकल इस लेक्चर हम सिंपल क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है एवोल्यूट करना है हमें आयोटा। आयोटा यहाँ पर 10 है और मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा 12 से। तो हम फिर देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है। फर्स्ट में भी हमारे पास आयोटा है, सेकंड में भी आयोटा ही सोल्व करना है और थर्ड में भी आयोटा ही सोल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आयोटा के ऊपर हमारे पास पावर 10 है और यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 16 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 6 है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 14 है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या है कि आयोटा का हमें वैल्यू मालूम होना चाहिए और आयोटा 1 का क्या है, आयोटा स्क्वायर का क्या है, आयोटा क्यूब क्या है। उसके बाद तो हम पावर क्या है 10 पे चलेंगे और 12 पे चलेंगे और 16 पे चलेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पर हम सिंपल सबसे पहले क्या है, अभी यहाँ पर हमारे पास जो आयोटा है वो आयोटा किसके बराबर है, आयोटा बराबर है हमारे पास रेडिकल -1 के। ओके, अगर हम आयोटा स्क्वायर की बात करें तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर -1 के है। वो कैसे, अभी यहाँ पर हमें मालूम है कि आयोटा किसके बराबर है, आयोटा बराबर है रेडिकल -1 के। ओके, तो अगर यहाँ पर भी हम स्क्वायर देंगे और यहाँ पर भी हम स्क्वायर देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर खत्म, रेडिकल खत्म। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा के ऊपर स्क्वायर बराबर -1 के। ओके, तो मीन बाय हमारे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, हमारे पास -1 के बराबर आ गया। ओके, तो हमारे पास आयोटा क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा क्यूब बराबर आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर। अभी हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, सही है, क्योंकि जब भी हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड करते हैं, क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं। तो अगर हम क्या है यहाँ पर हम इनको बेस कॉमन और पावर ऐड करेंगे 2 + 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब आ जाएगा। ओके, तो सेम आ गया। तो अभी बेसिकली हमारे पास ये हमने क्या है कि हमने क्या है छोटा करके लिखा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है छोटे। तो यहाँ पर स्क्वायर का भी गिवन है और यहाँ पर आयोटा भी गिवन है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो हमारा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो यहाँ पर -1 और मल्टीप्लाई, अभी आयोटा रखो या रेडिकल -1 रखो, दोनों रख सकते हो, आप पे डिपेंड है। तो मैं सिंपल आयोटा ही रख रहा हूँ। तो माइनस प्लस माइनस ये आयोटा, तो आयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर है। माइनस आयोटा लिखो या माइनस रेडिकल -1 के बराबर लिखो, दोनों हमारे पास सेम है। अगर हम आयोटा 4 की बात करें, सही है, आयोटा 4 की बात करें तो आयोटा 4 में हमारे पास अगर इसको ऐसे लिखें आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि बेस सेम है। बेस जब भी सेम हो और प्रोडक्ट हो तो हम पावर ऐड करते हैं। ओके, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर बराबर -1 मीन बाय -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1। तो आयोटा 4 का वैल्यू हमारे पास -1 करेंगे, क्या आया, +1 आया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पर ये बात आ गई कि हम जो भी हमारे पास पावर होगा आयोटा के ऊपर, कितना भी पावर होगा, तो हम ट्राई यही करेंगे कि आयोटा 4 सबसे पहले हम क्या है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें आयोटा 4 में। उसके बाद जो भी बचेगा वो हम क्यूब में लेंगे और स्क्वायर में लेंगे और आयोटा में लेंगे। ओके, क्योंकि जहाँ तक हमारे पास आयोटा का पॉजिटिव वैल्यू आएगा वहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो आयोटा 4 का हमारे पास +1 आ गया तो इसलिए हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। ओके, तो इसलिए हमारे पास क्या है आयोटा 4। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का आयोटा 10 है, अभी यहाँ पर 10 है तो इसको सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4 में। तो सबसे पहले आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा 4, बाकी क्या बचा, 4 और 4 हमारे पास 8 आ गया, बाकी हमारे पास 2 बचा तो 2 मीन बाय बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा। तो 4 और 4 हमारे पास 8, 8 और 2 हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, अब अगर हम यहाँ पर ऐसे करें -1 यहाँ पर रखें और उसके बाद आयोटा को डिस्ट्रीब्यूट करें तो सेम आ जाएगा क्योंकि माइनस को आयोटा इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। वैसे भी हमारे पास हैं सारे मल्टीप्लाई में। ओके, तो आयोटा के ऊपर हमारे पास 12 है मीन बाय अगर ऐसे लिखे आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा 4 तो सही है, सिंपली लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू पुट करो, आयोटा 4 का मैंने क्या वैल्यू निकाला था, बताया था
पॉजिटिव 1 मीन बाय 1, और यहाँ पर भी 1, और हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, हमारे पास -1 के बराबर था। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर -1, और यहाँ पर आप सिंपल देखो, अभी यहाँ पर आयोटा 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और यहाँ पर भी 1 के बराबर है, यहाँ पर भी 1 के बराबर है। ओके, तो प्लस, अभी सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंबल को देखोगे, सिंबल को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में है। ओके, तो प्लस से प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -1, अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर -1, क्योंकि 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखो माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। ये हमारे पास सिंपल आंसर। ओके, ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर टू में हमारे पास यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पर ये माइनस है, और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास ये जो माइनस है, ये माइनस के ऊपर पावर हमारे पास कौन सा, इवन है ऑड है, सबसे पहले ये देखेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर इवन है, तो मीन बाय मस्ट है कि ये हमारे पास जो माइनस होगी वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, सही है। तो हमें आयोटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल। तो यहाँ पर आयोटा 4, आयोटा 4, आयोटा 4 एंड आयोटा 4। ओके, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए कि हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास इवन में है। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी सेम है, इवन में। ओके, तो हमारे पास आयोटा 4 एंड आयोटा स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो उम्मीद होगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले सिंपल क्या करोगे, वैल्यू पुट का, आयोटा 4 का वैल्यू हमारे पास क्या था, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर -1 है, क्या है, -1 है। ओके, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, तो ये हमारे पास करंट आंसर। ओके, अभी हमारे पास है पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। तो सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, अभी यहाँ पर हमारे पास आयोटा के ऊपर पावर जो है वो हमारे पास ओड है, ओड है। ओके, और हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, ये है। सिंपल है, सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, 4, यहाँ पर भी, अभी कितना, यहाँ पर 8 हो गया, अगर 4 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्यूब। ओके, अगर आप ऐसे करो, क्यूब ना दो और छोटा करो, यहाँ पर 2 दो और यहाँ पर आयोटा दो, सही है। क्योंकि अगर हम क्या है कि क्यूब भी आप ले सकते हो, बट हमारे मैंने क्या किया कि स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर का हमारे पास क्या था, -1 का 1 वैल्यू था। ओके, तो आप आयोटा क्यूब भी ले सकते हो। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट, अब इसको यहाँ पर हमारे पास इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, इसको आयोटा को 4, आयोटा 4, आयोटा 4, 4 एंड 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, 8 एंड 12, यहाँ पर स्क्वायर। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर दिया कि यहाँ पर भी स्क्वायर ही आ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पर आयोटा, अभी यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1। ओके, तो उम्मीद होगी यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास 1 को 1 से सॉरी पहले सिंबल, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई ही, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस। ओके, अभी यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पर सबसे पहले प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, माइनस माइनस प्लस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, तो ये हमारे पास थर्ड आ गया। ओके, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर देखो आप, अभी यहाँ पर हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर, हमने फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया और थर्ड भी कर लिया। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू, क्या वैल्यू है हमारे पास ऑफ एन का, एन का हमारे पास क्या वैल्यू है कि आयोटा पावर एन इज इक्वल, ये हमारे पास इक्वल है किसके, 1 के बराबर, 1 के बराबर, आयोटा के बराबर -1 या माइनस आयोटा।
वेयर हमारे पास 1 लेस से एन इक्वल है एन के, एन लेस से इक्वल है किसके 4 के। अभी यहाँ पर हमारे पास ऐसे कौन से वैल्यू हम पुट करें जो हमारे पास 1 मिले, आयोटा मिले, -1 मिले और माइनस आयोटा मिले। ओके, तो चलो हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो सिंपल हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है, क्वेश्चन 2 में हमारे पास आयोटा एन है। ओके, आयोटा क्या है हमारे पास, एन है। अगर हम क्या है एन बराबर, और हमारे पास वैल्यू देखो क्या है, वैल्यू जो हमारे पास है वो है हमारे पास लाने 1 आयोटा -1 एंड माइनस। ओके, तो सबसे पहले अगर हम n बराबर 4 लें, क्योंकि हमने पहले ही ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो आयोटा 4 है वो किसके बराबर है, +1 के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर हम क्या n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो सिंपल है, हमने ये ऑलरेडी वैल्यूज़ फाइंड की हैं पहले ही। तो हमारे पास आयोटा यहाँ पर 4 तो किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो हमारे पास फर्स्ट मिल गया। उसके बाद आयोटा, अभी आयोटा यहाँ पर देखो आप, तो हमने क्या है कि यहाँ पर आयोटा क्यूब था, आयोटा क्यूब को हम जब हम इसको सोल्व किया था तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया था, और यहाँ पर नेगेटिव आयोटा आया था, बट हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हम अगर आयोटा यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर आयोटा अगर यहाँ पर 1 देंगे, आयोटा के ऊपर अगर हम 1 देंगे तो ये किसके बराबर, आयोटा के बराबर आ जाएगा। ओके, तो सिंपली अगर हम n बराबर क्या लें, 1 लें, तो फिर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये किसकी आयोटा बराबर आ जाएगा, आयोटा के बराबर ले। यहाँ रेडिकल माइनस दोनों हमारे पास वैल्यू सेम है। ओके, बट यहाँ पर आयोटा बोल रहा है तो इसलिए हमने आयोटा लिख लिया। ओके, और हमारे पास सेकंड थर्ड -1 है। अभी जब -1 हम फाइंड करेंगे तो हमें -1 हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। तो सिंपल है, क्या पुट करोगे, n बराबर हमारे पास n बराबर 2 पुट करोगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, -1। तो आयोटा पावर स्क्वायर एंड माइनस, तो ये हमारे पास थर्ड आ गया। ओके, अभी हमारे पास क्या है, लास्ट है। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा हमने क्या किया था कि यहाँ पर आयोटा क्यूब किसके बराबर था, माइनस आयोटा के, तो आया क्यूब। सिंपल है, क्योंकि हमारे पास लास्ट में बोल रहा है माइनस आयोटा, तो n बराबर क्यूब। सिंपल है, पुट करो यहाँ पर n की जगह पे, यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर क्यूब। अभी किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। अगर आप सोल्व करो तो हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, और आयोटा माइनस प्लस माइनस तो माइनस का आयोटा। तो सिंपल है, 4 भी मिल गया। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पहले 1 आयोटा -1 एंड माइनस आयोटा। ओके, तो हमने क्या है वैल्यू कहाँ से लेके 1 से लेके एंड 4 तक हमने जो लिए वो हमारे पास इजीली ये वैल्यू फाइंड हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले, 3 में सिंपल क्या करेंगे, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अभी इसको सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं, उसको देख के उसके बाद हम इसको सिंपल सोल्व कर लेंगे। ओके, तो वो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला देखो, सिंपल फार्मूलेज हमारे पास यहाँ पर कहाँ गए, तो ये रहे हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास फार्मूला था वो हमारे पास कौन सा था, एडिशन वाला। वो ये रहा हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ए प्लस में सी है, बी प्लस में डी। अगर इसको अगर प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ए प्लस में सी, बी प्लस में डी, हमारे पास फार्मूला मिला हुआ है। ओके, ये हमारे पास एडिशन का है। और यहाँ पर देखो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, ये वाला हमारे पास ए माइनस सी, बी माइनस में डी, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है। और हमारे पास ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है। एंड हमारे पास ये देखो हमारे पास डिवाइड वाला, यहाँ पर ये देखो हमारे पास डिवाइड वाला, सिंपल ये हमारे पास डिवाइड वाला। ओके, इनमें ही हम सिंपल ये पुट करेंगे और हमारे पास आंसर मिलते जाएंगे। ओके, तो सिंपली हम सबसे पहले हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई।
ओके, तो सिंपल मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लेके हम सिंपल इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम प्रूव इसमें नहीं करेंगे, अगर आप बोलोगे तो वो प्रूव मैं आपको सिंपल अगले लेक्चर में करके दूंगा। तो सबसे -6, मल्टीप्लाई हमारे पास 4, -2। ओके, तो हमारे पास जो फार्मूला है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, वो हमारे पास फार्मूला है हमारे पास फार्मूला AC -BD, AD प्लस में BC। ओके, तो अभी सिंपल है हमारे पास यहाँ पर ये है ABCD। ओके, तो सिंपली आप वैल्यू पुट करो। ए की जगह पे हमारे पास -6 है, सी की जगह पर हमारे पास 4, -B की जगह पर 3, यहाँ पर 3, और D की जगह पर -2, और हमारे पास यहाँ पर कामा ए की जगह पर -6 है, और D की जगह पर -2, और प्लस यहाँ पर प्लस B की जगह पर 3, यहाँ पर 3, C की जगह पर हमारे पास 4, यहाँ पर 4। ओके, सिंपल क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस -6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, कामा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, मल्टीप्लाई करोगे प्लस, तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपल देखो, यहाँ माइनस का और हमारे पास ये प्लस का, तो हमारे पास 18 आ गया, किसका, माइनस का 18 आ गया, क्योंकि जिसका बड़ा होगा वही आएगा। सही है, उसके बाद हमारे पास कामा, ये भी पॉजिटिव 24। तो ये हमारे पास सिंपल के क्वेश्चन नंबर 3 के 1 का आंसर आ गया। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास डिवाइड, सेकंड है हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो हमारे पास ये हमारे पास आ गया सिंपल, और हमारे पास इसमें डिवाइड, और हमारे पास सेकंड में भी डिवाइड है, थर्ड में भी डिवाइड है। तो सेकंड करेंगे डिवाइड, आपका होमवर्क क्योंकि मस्ट है कि कमेंट में चेकआउट मस्ट करवाना। ओके, उसके बाद हम क्या है फोर्थ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डिवाइड 8, -4 डिवाइड -2, 2। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल है, इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिख के हम सिंपल सोल्व करेंगे। ओके, तो इसका फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पर लिख रहे हैं, AC प्लस में BD अपॉन में हमारे पास C² प्लस में D² एंड BC -AD डिवाइड में C² प्लस D²। ओके, तो सिंपल क्या करोगे, ये ABCD। ओके, तो ये माइनस है, सिंपल ए पुट करते जाओ। सबसे पहले ए, तो ए का हमारे पास 8 है, और हमारे पास सी है तो सी का -2 है। उसके बाद हमारे पास प्लस है, बी का क्या है हमारे पास -4, और डी का हमारे पास क्या है 2। उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में देखो सी है, तो सी का हमारे पास -2 और स्क्वायर, प्लस डी का स्क्वायर, तो डी का हमारे पास स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास क्या है, कामा बी है, तो बी का हमारे पास -4, और सी है, सी का हमारे पास -2, ये 4 है। उसके बाद माइनस ए का हमारे पास क्या है 8, और डी का हमारे पास क्या है 2, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है -2 स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या है यहाँ पर। ओके, तो आप सिंपल हमने क्या है पुट किए, यहाँ पर ए बी सी डी गिवन है, ए जहाँ पर है वो ए, और हमारे पास बी जहाँ पर है बी, सी जहाँ पर है सी, डी जहाँ पर है वहाँ पर डी पुट किया। ओके, अभी प्लस माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16, प्लस -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 डिनोमिनेटर में। अभी यहाँ पर हमारे पास इवन था पावर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मीन बाय 4, और यहाँ पर +4। ओके, तो ये तो हमारा सिंपलीफाई कर लोगे, पावर माइनस प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो -8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16। यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस में 4 आ जाएगा। ओके,
तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, बट माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर 8 कामा, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अभी यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा बट नेगेटिव। ये अपने माइंड में मस्ट रख लिया करो। तो हमारे पास यहाँ पर आया माइनस का 24 और डिवाइड में हमारे पास 8 है, प्लस का 8 और माइनस का 16। तो हमारे पास माइनस का 8 बचा, 8 बचा, यहाँ पर 8 का 3 टाइम और यहाँ पर 8 का 1 टाइम और यहाँ पर 8 का 1 टाइम और यहाँ पर भी 8 है 1 टाइम, माइनस का 3 और माइनस का 1। ओके, हमारे पास क्या था क्वेश्चन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सेकंड पार्ट कर लिया, सेकंड एंड थर्ड हमारे पास सेम है। अभी हम करेंगे 4, कौन सा, सब्ट्रैक्ट वाला। ओके, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला मैंने ऑलरेडी राइट कर लिया है। तो आप सिंपल क्या करोगे, आप पुट करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए, तो यहाँ पर ए बी एंड सी डी। ओके, ए हमारे पास क्या है 6 है और हमारे पास माइनस सी का हमारे पास क्या है 4। ओके, तो हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सेकंड आ जाएगा कामा और बी हमारे पास क्या है 5 आयोटा माइनस में डी। डी हमारे पास यहाँ पर आयोटा ना लिखो क्योंकि हमें मालूम है कि सेकंड जो भी होता है वो हमारे पास आयोटा ही होता है। ओके, डी हमारे पास क्या है 3 है, तो हमारे पास ये प्लस का ये माइनस का, मीन बाय 2 कामा और 5 माइनस में 3 अभी मीन बाय 2। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर। तो सिंपली आप सेकंड से आप आयोटा भी दे सकते हो। अगर नहीं भी दोगे तो हमें मालूम है कि सेकंड जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, मीन बाय आयोटा इंक्लूड होता है। ओके, तो हमारे पास ये अभी क्या है, हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर कौन कौन से कर लिए। क्वेश्चन नंबर हमने 2 कर लिया, तो 3 हमारे पास सेम है और हमारे पास 4 कर लिया सब्ट्रैक्शन वाला। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस बी एंड माइनस बी दोनों करेंगे। अभी ये करेंगे तो हमारे पास कौन सा, ये 8 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन वाला किया है, यहाँ पर ये वाला हमने मल्टीप्लिकेशन वाला किया है, तो ये हमारे पास हो गया। ओके, और ये हमारे पास क्या है डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाला हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है। ओके, तो हम सिंपली ये कर लेंगे तो हमारे पास सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, तो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 माइनस में 6 आयोटा, प्लस में 3, प्लस में 4 आयोटा और माइनस 5 आयोटा माइनस में 7। ओके, तो अगर हम यहाँ पर फार्मूले को देखें, हमारा यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर हमारे पास एडिशन वाला जो फार्मूला है वो हमारे पास देखते हैं, 1 मिनट। तो एडिशन वाला जो हमारे पास फार्मूला है वो ए प्लस में सी कामा बी प्लस में डी। ओके, ये हमारे पास एडिशन वाला, और हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला क्या है, ए माइनस सी कामा बी माइनस डी। सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करें, उसके बाद जो भी आएगा वो उसको इसके साथ सोल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास सिंपल है ए बी सी डी, सिंपल पुट करो। ए हमारे पास 5 प्लस में सी हमारे पास क्या है 3 कामा बी क्या है हमारे पास बी है -6। ओके, प्लस में डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास +4। ओके, तो हमारे पास 8 कामा ये हमारे पास माइनस, ये प्लस हमारे पास -2। तो हमारे पास सेकंड से आप आयोटा भी दे सकते हो। ओके, तो ये 1 आ गया और हमारे पास सेकंड क्या था, ये वाला -5 आयोटा माइनस में 7। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला सिंपल। तो ये मैं सिंपल यहाँ पर देखो, ये ए बी सी एंड डी। ओके, तो सिंपल यहाँ पर सबसे पहले लिख लो, उसके बाद 8 कामा -2 आयोटा माइनस में 5 आयोटा -7। क्योंकि यहाँ पर पहले हमने एडिशन वाला सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 8 कामा -2 आयोटा। इसके बाद इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ये लगेगा,
तो बेसिकली यहाँ पर देखो हमारे पास a माइनस सी कामा बी माइनस डी। ओके, तो ए बी सी डी, ए हमारे पास 8 है, माइनस यहाँ पर -5 आयोटा कामा बी, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाँ सही है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए बी और यहाँ पर बी, बी का हमारे पास क्या है -2 आयोटा और हमारे पास माइनस डी, डी का हमारे पास क्या है माइनस। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया 8 -5 आयोटा कामा -2 आयोटा प्लस में 7, गलत। तो सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर रियल है, यहाँ पर इमेजिनरी, यहाँ पर इमेजिनरी, यहाँ पर रियल है। तो सिंपल क्या करोगे, एक साइड रियल रखोगे, एक साइड इमेजिनरी रखोगे। तो यहाँ पर 8 है, ओके, ये हमारे पास +7 है, यहाँ पर +7 लेके आओ और ये उसको उधर ट्रांसफ़र करो कामा के उस साइड। तो ये हमारे पास -5 आयोटा। ओके, तो 7 8 है हमारे पास 7 15 आ गया और कामा माइनस का हमारे पास 7 आयोटा। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है आंसर है। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम चलेंगे किस पे, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सोल्व। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिंपलीफाई करना है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास सारे डिफरेंट क्वेश्चन है, तो सिंपल हम इसको एक एक सोल्व करते जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ले रहे हैं, 2 माइनस आयोटा पावर में 4। ओके, तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली देखो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 और हमारे पास क्या था 2 माइनस आयोटा 4। ओके, तो इसको सिंपल क्या करोगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करोगे। हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर में और सेकंड भी स्क्वायर में सिंपल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्क्वायर। तो अभी आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर भी फार्मूला लगाओ, यहाँ पर फार्मूला स्क्वायर वाला। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सही है। फार्मूला आपको आता होगा, चलो डायरेक्ट नहीं, फार्मूला लगाते हैं सिंपल। यहाँ पर -2 एंड ट्वाइस द फर्स्ट मीन बाय 2 और हमारे पास सेकंड और प्लस में आयोटा के ऊपर स्क्वायर। ओके, एंड हमारे पास इसका मीन बाय 2 के ऊपर स्क्वायर और हमारे पास -2 एंड आयोटा एंड हमारे पास प्लस में आयोटा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा और -2 टाइम 2 इज़ 4 और आयोटा यहाँ पर हमारे पास क्या आयोटा की स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। जब आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है तो मीन बाय प्लस का ये -1। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास 4 माइनस में 4 आयोटा, 2 टाइम 2 इज़ 4 और आयोटा हमारे पास यहाँ पर भी सेम ही -1। ओके, तो सिंपल अभी क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास 4 सेम ही -4 आयोटा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 1, यहाँ पर 4 माइनस का 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1। ओके, तो ये प्लस का ये माइनस का मीन बाय 3 माइनस में 4 आयोटा और यहाँ पर 3 माइनस 4 आयोटा। ओके, तो सिंपल अभी यहाँ पर सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल। इसको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो सिंपल क्या जाए 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 3 को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करो -12 आयोटा आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 माइनस का हमारे पास 24 आयोटा और प्लस का 16 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो 9 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 16। ओके, तो ये प्लस का ये माइनस का, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 7 माइनस में 20, सॉरी ये भी 7 भी माइनस का आ जाएगा 24 आयोटा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 का।
ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 सोल्व करेंगे। सही है, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर हमारे पास 2 है। -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 एंड स्क्वायर। सिंपल है, आप स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास -1 स्क्वायर एंड हमारे पास -2, यहाँ पर -1 एंड माइनस आयोटा रेडिकल में 3 प्लस में माइनस आयोटा रेडिकल क्यूब, ये स्क्वायर वाला फार्मूला। ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ओके, तो इसको समझाने का बहुत क्या है, आपको ऑलरेडी ये आता होगा। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास सारा बी है, ये यहाँ तक बी है और यहाँ पर ए। ओके, और यहाँ पर मिडिल में जो सिंबल होती है वो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि इवन है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और 2 को यहाँ पर कुछ भी नहीं, मीन बाय 1 2 आयोटा। तो इसके बाद हम क्या है, यहाँ पर प्लस सेम ही, और यहाँ पर हमारा इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मीन बाय आयोटा स्क्वायर और 2 कैंसिल, रेडिकल कैंसिल, मीन बाय यहाँ पर 3। ओके, तो ये हमारे पास 1 माइनस में 2 आयोटा रेडिकल में 3, और हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, हमारे पास -1 के बराबर है, और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 आयोटा रेडिकल में 3 माइनस प्लस माइनस 3। ओके, ये माइनस का ये प्लस का, मीन माइनस का 2 आयोटा रेडिकल में 3। ओके, तो सिंपल ये 2 कॉमन भी ले सकते हो, बट यहाँ पर सिंपल आंसर है। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल सोल्व हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 को, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल नेगेटिव थी और यहाँ पर पॉजिटिव थी। बाकी हमारे पास इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं इसमें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 1 प्लस में आयोटा क्यूब। ओके, तो सिंपल क्या करो, सबसे पहले इसको स्क्वायर वाली कंडीशन में लाओ, उसके बाद आप देखो कि और क्या बच रहा है। सबसे पहले अगर इसको ऐसे लिखें 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा तो सेम है। अगर क्या है, जब भी बेस सेम हो पावर विल बी एडेड, ये अपने माइंड में रख लो। ये बेस सेम है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है, मीन बाय 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, मीन बाय सेम आ जाएगा। इसके बाद क्या करो, यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करोगे, ये सेम ही रहने दोगे, लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पर 1 आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर। ओके, और हमारे पास ये सेम 1 प्लस में आयोटा। अभी यहाँ पर क्या करो, 1 एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा। अभी आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ओके, और हमारे पास ये सेम 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर क्या करोगे, अभी यहाँ पर 1 प्लस में 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1, और यहाँ पर 1 प्लस आयोटा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, बाकी 2 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस आयोटा, सॉरी। ओके, तो अभी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आयोटा, 2 को आयोटा से 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइंड में रख लो। ओके, तो हमारे पास 2 आयोटा सेम ही, यहाँ पर प्लस 2 सेम ही, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। 2 आयोटा माइनस में 2 ऐसे लिखो, या माइनस सॉरी बस यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस में 2 आयोटा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 4 आ गया। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है हमारे पास 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास अगर यहाँ पर देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास रेडिकल 2 प्लस में आयोटा, रेडिकल 2 माइनस में आयोटा। सिंपल रेशनलाइज करोगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ओके,
रेशनलाइज जब करोगे तो रेडिकल 2 प्लस में आयोटा अपॉन में रेडिकल 2 माइनस में आयोटा मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पर क्या है, जो आयोटा से पहले सिंबल होगी वो चेंज हो जाएगी, बाकी सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से। 2 प्लस में आयोटा। ओके, अभी रेडिकल को रेडिकल यहाँ पर रेडिकल टू को मल्टीप्लाई करो, रेडिकल रेडिकल कैंसिल आ जाएगा, बाकी 2 आ जाएगा। रेडिकल 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में रेडिकल 2 आयोटा, प्लस आयोटा को रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा बाहर है, ब्रैकेट रेडिकल के अंदर नहीं है। ओके, और प्लस को यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर रेडिकल 2, यहाँ पर रेडिकल 2, और रेडिकल 2 को स्क्वायर दे दो, माइनस प्लस माइनस आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर दे दो। ओके, अभी यहाँ पर आप देखो सिंपल यहाँ पर ही, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास 2, उसके बाद ये भी यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, प्लस का 2 आयोटा यहाँ पर लिख लो। ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखोगे तो आप समझोगे कि रेडिकल के इसके भी ऊपर है, नहीं है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रेडिकल 2 कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, तो 2 बचा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का ये माइनस का, तो 1 प्लस में 2 आयोटा, रेडिकल में 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी 1/3 कामा में 2 आयोटा, रेडिकल में 2/3, इसको दोनों। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास कौन सा किया था, यहाँ पर हमने 5 किया था। अभी यहाँ पर 5 में रेशनलाइज किया था, तो यहाँ पर हमारे पास 6 में भी सिंपल इसका रेशनलाइज करोगे, सही है, उसके बाद रेशनलाइज करके इसको सिंपलीफाई करोगे। ओके, मल्टीप्लाई करके एडिशन वगैरह ये वो करके, उसके बाद आपने क्या करना है, अभी यहाँ पर इन दोनों को आपस में अभी तक मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके बाद क्या करो, इसको भी रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करके इसको भी सिंपलीफाई करोगे, तो हमारे पास ये भी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ये भी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में जो भी हमारे पास कुछ डिजिट बचेंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते। मीन भाई ये और ये हमारे पास सेम है, ये सिंगल टर्म है, ये डबल टर्म है, बस फ़र्क ये है। ओके, तो सिंपल है, ये आप का होमवर्क है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो तो आप कमेंट में मस्ट भी क्या है बता सकते हो, तो मैं ये आपको खुद सोल्व करवाऊँगा। ओके, तो अभी क्या है हमारे पास 7 है, 7 में हम सिंपल सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 7 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास 7 हमारे पास सिंपल क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करो, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस में 4 आयोटा आ जाएगा, एंड हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की फर्स्ट है, हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या आयोटा है, मीन बाय आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 के मीन बाय -1। ओके, मीन बाय अभी यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर एक की जगह पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 मीन बाय 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड आयोटा 4 आयोटा, और यहाँ पर हमने क्या है आयोटा के ऊपर स्क्वायर देंगे तो ये स्क्वायर -1 के बराबर। ओके, तो मैंने क्या डायरेक्ट कर लिया, तो डायरेक्ट करना नहीं चाहिए था बट हो गया, तो हमारे पे ये सेम ही, इंशाल्लाह आगे ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। अभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमारे पास ये प्लस का ये नेगेटिव, अभी क्या बचा हमारे पास 3 प्लस में 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4 आयोटा। अभी डायरेक्ट हम क्या है सिंपली सेम ही वैसे ही रेशनलाइज करना है, 4 आयोटा 3 माइनस में 4 आयोटा मल्टीप्लाई क्या है इमेजिनरी वाली सिंबल चेंज करेंगे। ओके, 3 प्लस में 4 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में 3 प्लस में 4 आयोटा। न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में मस्ट मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आयोटा, 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 12 आयोटा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आयोटा स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस माइनस माइनस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर।
अभी हम क्या है डायरेक्ट नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि मस्ट आपको समझ आ जाए। अभी यहाँ पर 9, अभी यहाँ पर 12, ये भी 12 प्लस में 24 आयोटा, ओके। यहाँ पर एडिशन था इसलिए हमने क्या है आयोटा को आयोटा, अगर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होता तो वो आयोटा स्क्वायर हो जाता। भाई यहाँ पर एडिशन है तो ओनली क्या है नंबर्स को ऐड करेंगे, आयोटा सेम रहेगा। तो प्लस में 16 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, ओके। तो डिनोमिनेटर में देखो 9 माइनस में 16 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास 9 प्लस में 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 16, डिनोमिनेटर में 9 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 16, ओके। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का क्या बचा हमारे पास 7 बचा, और प्लस में 24 आयोटा डिनोमिनेटर में, इनको आपस में ऐड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ओके। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -7/25 कामा 24 आयोटा 25। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है आंसर है। अभी हम देखो तो सिंपल क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 भी हमारे पास क्या है सिंपल है। तो हमारे पास 8 में हमारे पास सिंपल देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम डिनोमिनेटर हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करोगे। यहाँ पर हमारे पास 2 के ऊपर स्क्वायर माइनस में 2, यहाँ पर जो सिंबल होती है वहाँ पर फर्स्ट में यूज़ कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर -2 एंड हमारे पास फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 एंड हमारे पास लास्ट क्या है आयोटा, प्लस में आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे 1 में 2 टाइम 2 हमारे पास 4 एंड हमारे पास -2 टाइम 2 इज़ 4, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा। अभी यहाँ पर हमारे पास प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर आ जाएगा, ओके। तो इसके बाद हम सिंपल क्या है 1 में 4 माइनस में 4 आयोटा या प्लस माइनस -1, ओके। तो इसके बाद हम सिंपल देखो यहाँ पर 1 में सेम ही, और ये प्लस का ये नेगेटिव 3 - 4 आयोटा। अभी सिंपल क्या करोगे रेशनलाइज करोगे, तो यहाँ पर हमारे पास +4 आयोटा आ जाएगी, 3 प्लस में 4 आयोटा आ जाएगा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस प्लस माइनस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर हमारे पास सेम आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर यहाँ पर 9 भी सेम, माइनस में 16 भी सेम, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर है, ओके। तो इसके बाद हम सिंपल देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर सिंपल है कि हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस में 4 आयोटा सेम आ जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 16 आ जाएगा। इसके बाद 3 प्लस में 4 आयोटा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यहाँ पर 25, इसको ऐसे लिखो या 3/25 का 4 आयोटा अपॉन में 25। तो ये भी हमारे पास सिंपल आंसर है, ओके। तो अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो ज़रूर शेयर कीजिए, और हम क्वेश्चन नंबर 5 हम दूसरे लेक्चर में हम अपलोड करेंगे, ओके।